नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज मंत्रालय पहुंचे हैं और भोपाल में मंत्रालय में बैठक कर रहे हैं। वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में बैठक इस वक्त जारी है। सिचुएशन रूम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और धार के कारम डैम की जानकारी भी ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मंत्रालय से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। सीएम शिवराज पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। दरअसल कारम डैम क्षतिग्रस्त हुआ था, उससे लीकेज शुरू हो गया था और इसी के बाद ये काम शुरू हुआ। अधिकारियों से इस वक्त अपडेट मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कारम डैम से पानी लीकेज की समस्या शुरू होने के बाद न केवल प्रशासन हरकत में आया, खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया। तमाम अधिकारियों को वहां लगाया गया है। कई मंत्री वहां पर कैंप किए हुए हैं। खुद जल संसाधन मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। कोशिश यही है जल्द से जल्द जो डैमेज हुआ है इस बांध का हिस्सा उसे दुरुस्त किया जाए। जोर शोर से पूरी मशीनरी लगी हुई है। हालांकि कई गांव जो इसकी जद में आ सकते थे, अगर खुदा ना खास्ता कोई घटनाक्रम होता है तो उन गांव को जरूर खाली कराया गया है एहतियातन, ताकि किसी भी तरह की कोई हानि लोगों को ना पहुंचे। तो कुछ जगह से रिसाव जरूर हो रहा है इस डैम से और यही चिंता का सबब भी है। कहीं रिसाव बड़ा ना हो जाए और कोई बड़ा डैमेज ना कर दे इस डैम को। और इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दफ्तर में बैठकर ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, धार के कारम नदी पर बन रहे डैम को फूटने से बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंचे। ये जवान बांध को फूटने से बचाने के काम में जुट गए हैं। इधर कारम डैम को खाली भी किया जा रहा है। दोनों ओर से चैनल बनाकर पानी को बाहर निकाला जा रहा है। 3 दिन में डैम खाली होगा। आपको बता दें कि धार में भरूडपुरा और कोठीदा के बीच कारम डैम पर बनाए जा रहे डैम में गुरुवार से लीकेज के बाद पानी का रिसाव शुरू हुआ था। शुक्रवार सुबह बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई। इससे डैम की वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके बाद खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने डैम के आसपास के 12 गांव खाली करा लिए हैं। इससे करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं और डैम से प्रभावित होने वाले गांव में धारा 144 लगा दी गई है। 6 तस्वीरों के जरिए आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। कारम डैम से दरअसल कैसे पानी लीकेज की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में गांव को खाली कराया गया है। 12 गांव और हजारों की आबादी इससे प्रभावित हुई है। धार के कारम डैम में लीकेज के बाद आसपास के 12 गांवों को खाली करा लिया गया है और हम पहुंचे हैं भारूडपुरा गांव। इसको भी खाली करा लिया गया है। ग्रामीण यहाँ पर अभी सुबह सुबह पहुंचे हैं कि वो अपने जो मकान रात में छोड़ कर गए थे वो किस स्थिति में देखने के लिए आए हुए हैं। जी बताइए, किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या है, पानी के वजह से गांव छोड़ के जा रहे हैं। इधर उधर पहाड़ी में रह रहे हैं और मट्टी में पत्थर बड़े बड़े दफनाए गए, उस वजह से तालाब फट गया। तो आपको रहने की व्यवस्था की है सरकार ने? रहने की व्यवस्था अभी स्कूल में रखी है। वहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा है? नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है सर। हाँ, तो आप कहाँ रुके हुए हैं? अभी तो रह रहे हैं उधर ही पहाड़ी पे ऊपर। तो वहाँ टेंट वगैरह कुछ लगाए गए हैं? नहीं लगाया अभी कुछ। इधर कुछ भी नहीं। तो बारिश में कैसे रह रहे हो? बस ऐसे ही पल्ली वल्ली तान के। तो अपने घर की चिंता तो होगी, यहाँ छोड़ के गए? हाँ, चिंता तो है। देखने के लिए आते, घूमते फिरने आते हैं देखने के लिए। अब इधर आने नहीं दे रहे, भगा रहे इधर भी। जाए तो जाए कहाँ जाए। कैसी स्थिति में आपका घर? बस अब क्या करे, ऐसे ही देखने के आते हैं, 1-2 राउंड मार के वापस भाग जाते हैं बस।
वो बांध अगर फूटता है तो सब बह जाएगा। बह जाएगा ना, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। और अब जाके सब मुद्दा उठाने लग गए। पहले जब बन रहा था, जब बोलते थे तो कोई नहीं सुनने के लिए तैयार हो रहे थे। अब विधायक महोदय आ गए तो ये ऐसा है वैसा है, अब सब तैयार हो गए बोलने के लिए। और जब है तो जब बन रहा था, जब बोल रहे थे, कोई भी गरीब व्यक्ति बोल रहे थे तो कोई सुनने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। विधायक महोदय भी आए, कहीं बार आके इनको कहीं 10 बार आके वो यहाँ आके चले गए। कोई अब बोले कि या बढ़ा के दिलवाएंगे, तुम्हारे को मुआवजा बढ़ा के दिलवाएंगे। अब क्या दिलवाएंगे, खाक दिलवाएंगे। अब पहले करवाना था ना, ये सब करवाना था। तो पहले बाजीलाल जी पहले भी आ चुके थे कहीं। और इस वक्त रायपुर लिए चलते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे। और चारामा में 2 जगह कार्यक्रम है। विश्व आदिवासी दिवस के निमंत्रण उस दिन था, लेकिन अनेक जगह कार्यक्रम होने के कारण से नहीं जा पाया। फिर बीच में झारखंड भी जाना हुआ, फिर रक्षाबंधन आ गया, और उसके कारण से आज दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें बिरसा मुंडा जी के मूर्ति का अनावरण है और विश्व आदिवासी दिवस पे गुरु बालोद में कार्यक्रम है। कल असम के शिक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने स्वामी अत्मानंद स्कूल की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा संचालित हमारे यहाँ भी हो रही है, बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। और अच्छे कार्यक्रम के यदि दूसरे प्रदेश में उसको अनुसरण करते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि शिक्षा की स्तर सुधरे। ट्रांसफर नीति 2022 को की रूपरेखा तैयार की गई है। अब वो तो हो गया है, 16 तारीख से वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले जिला स्तर का होगा, फिर प्रदेश स्तर का। जी, और कुछ बीजेपी ने कहा था ट्रांसफर नीति कहीं उद्योग नीति में ना बदल जाए, और इसमें ज्यादा जो है वो विवाद हो जाएगा। 15 साल तक के ये लोग वही करते रहे, जिसका अनुभव बार बार वो उद्धृत करते हैं कि हम लोग जो करते थे वो ऐसा नहीं होगा, कार्य पारदर्शी होगा। और यदि इस प्रकार से शिकायत पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की ओर से उन्होंने उसको लेकर कहा कि सवाल उठाया, न्यायिक जांच की मांग की। देखिए, कल मेरी टी.एस. सिंह जी से बात भी की और उन्होंने इस प्रकार से कोई शंका जाहिर नहीं की। यदि परिवार के लोग यदि चाहते हैं तो हमें जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परिवार के लोग यदि कोई बात कहें। सर, एक सवाल है, मुख्यमंत्री जनसंपर्क भेंट मुलाकात बंद है अभी, अभी बंद है, कब शुरू होगी? मैं इसीलिए गर्मी में शुरू किया था ताकि किसान मजदूर तक मिल सके। अभी चूँकि खेती किसानी का दिन है, बारिश भी खूब हो रही है और सब लोग खेतों में हैं, और कुछ दिनों बाद बारिश भी कम हो जाएगी, और जब सब खेती किसानी से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे, चाहे वो इस महीने के अंत तक के हो या सितंबर महीने में। रेवड़ी बांटने को लेकर आपने कल बयान दिया था। अभी भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास नहीं मिल पाया, नल जल योजना यहाँ पर नहीं सही से काम कर पाई। फिर मुख्यमंत्री किस लिहाज से कह रहे हैं कि गरीबों को आवास दिया जाए और भोजन दिया जाए? पूरे देश की स्थिति क्या है? चलिए उत्तर प्रदेश चल दीजिए, मध्य प्रदेश चल दीजिए, क्या वहाँ मकान सबके बन गए? आसाम में उनकी सरकार है, वहाँ बन गए। आपके पड़ोसी राज्यों में जाके देखिए क्या बन गया। हमने बजट में शामिल किया है। पहले तो बैंक लोन देती थी, लेकिन अब आरबीआई की नया गाइडलाइन आ गया कि जिससे रिपेमेंट ना हो सके, तो वैसे आपके जो संस्था बनाया गया है लोन लेने के लिए, उसको हमको नहीं देना है, और इसलिए हमने इसमें बजट में शामिल किया। बजट से हम पैसा दे रहे हैं। तो मकान बनाने के लिए नल जल योजना की बात है, नल जल योजना चल रहा है, 13 लाख घरों में पहुंच चुका है। सवाल इस बात का है कि 15 साल आपको सत्ता मिली और 15 साल में आप मकान नहीं बना पाए। मुझे 3 साल में हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना निकला, 1 साल चुनाव में निकला, और दूसरा नल जल योजना आज तक के घरों में क्यों पानी नहीं पहुंचा पाया? 15 साल आपको मौका मिला था, आप क्यों नहीं पहुंचाया? तो 15 साल का पहले हिसाब दे ले, उसके बाद हमसे सवाल पूछे 15 साल में आपने क्या किया? सबसे ज्यादा
गरीबी छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा कुपोषण छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा अशिक्षा छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा महिलाओं में एनीमिक महिलाएं छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा झोपड़ी छत्तीसगढ़ में। तो आप जो दिए हो हमको, है ना, वहीं से तो आगे बढ़ेंगे। अब हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और कोई? ठीक, थैंक यू। क्यों 17 तारीख को इस्तीफा देगा आ गया हमारा मेरा सर उस पे भी दे देते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ेंगे और बात धार के डैम की। इधर प्रशासन की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला हुआ है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों से लोगों को गांव छोड़ने के लिए अनाउंस किया जा रहा है। आपको बता दें कि राहत शिविरों में जाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। डैम से लगातार पानी रिस रहा है और ऐसा माना जा रहा है, आकलन किया गया कि करीब डैम को खाली होने में 3 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन उससे पहले ही डैम को रिपेयर किया जा रहा है। के कारम डैम में रिसाव के बाद 12 गांव खाली करा लिए गए हैं और पुलिस प्रशासन की टीम इसी तरह का अनाउंस करती हुई नजर आ रही है गांवों में कि कोई भी व्यक्ति यहां पर ना रहे, गांव छोड़ दे और जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर वो पहुंच जाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी है जो लगातार अनाउंसमेंट यहां पर कर रही है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो अपनी जान माल के नुकसान से बचे रहें। एसडीओपी हैं वो भी लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जी बताइए किस तरह का अनाउंसमेंट है ये जो ग्रामवासी जो है अपने मवेशी के लिए भी आए हैं नीचे, इन्हें पुनः जो है सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के लिए जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है। गांव वालों को क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ग्रामीण लोगों के लिए धामनोद में शेल्टर होम की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें रुकने की और खाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही साथ में हम लोग को छोड़ने के लिए बसों की भी व्यवस्था की गई है और हम लोग उनको वहां पर उनके निवास से सुरक्षित निकाल करके जो है शेल्टर में पहुंचा रहे हैं। गांव वाले अपने जानवरों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि रात में सभी को यहाँ से हटाया जा चुका था और ये जानवर भूखे थे, तो कुछ लोग जो है अपने मवेशी के लिए आए हैं यहाँ पर जो है और उनको उनके द्वारा जो है पानी और चारा दिया जा रहा है। तो गांव वाले कुछ पहुंचे हैं वापस अभी? नहीं, ग्रामवासी अधिकांश ग्रामवासी ऊपर ही है, लेकिन कुछ मवेशियों के लिए अभी आए हैं तो उन्हें पुनः सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए जो गांव वाले हैं उन्हें अपने जानवरों की चिंता है और यही वजह है कि वो यहाँ पर अपने जानवरों को चारा पानी देने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनको भी अलर्ट किया जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस लगातार गश्त करके उनको बता रही है कि वो जल्दी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बांध स्थल पर डेरा डाला हुआ है। पिछले 24 घंटों से मंत्री बांध स्थल पर मौजूद हैं। उद्योग मंत्री दत्तीगांव कमिश्नर पवन शर्मा भी मौके पर हैं। वहीं डैम के पानी को निकालने के लिए चैनल बनाने के लिए खुदाई का काम जारी है। कारम डैम में जो चैनल बनाने का काम कल शुरू हुआ था वो आज तक जारी है और आप देख सकते हैं कि जो पॉकलैंड मशीनें हैं वो लगातार काम कर रही हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ काम किया जा रहा है। मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं और ये चैनल जब यहाँ से बन जाएगा और पानी की निकासी यहाँ से शुरू हो जाएगी तो जो डैम का प्रेशर है वो कम हो जाएगा और फिर डैम पर से जो खतरा है इसके फूटने का वो कम हो जाएगा। हालांकि जो लीकेज है वो अभी तक जारी है और आप देख सकते हैं कि 2-3 लीकेज हैं वो उनमें से पानी डैम में से रिस रहा है। हालांकि एहतियातन गांव हैं वो 12 गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है और यहाँ पर सेना को भी बुला लिया गया है। 2 जो हेलीकॉप्टर हैं एयरफोर्स के वो रिजर्व में रखे गए हैं कि अगर कोई किसी तरह की अनहोनी होती है तो वो तत्काल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल ये चैनल बनाने का काम चल रहा है और चैनल बनाने के बाद जब ये पानी रिलीज हो जाएगा तब माना जाएगा कि अब बांध खतरे में नहीं है। कैमरा डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। और अब आपको डैम की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां कारम डैम से पानी निकालने के लिए चैनल बनाने का काम चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डैम में पानी जबरदस्त भरा हुआ है और दूसरी तरफ जेसीबी चैनल बनाने के काम में लगातार जुटी हुई हैं, जिनसे पानी निकालने का काम किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए आप ड्रोन कैमरे की मदद से। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशाल डैम है ये और बहुत
मात्रा में पानी इस डैम में मौजूद है। दरअसल एक हिस्सा डैम का क्षतिग्रस्त हो गया था और उससे लगातार पानी का रिसाव भी हो रहा है। ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द एक चैनल बनाया जाए और उससे पानी को रिलीज किया जाए। युद्ध स्तर पर चैनल को बनाने में लगी है। सेना के जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। लगातार कोशिशें जारी हैं। डैम को खाली भी किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, ताकि प्रेशर कम हो सके इस डैम पर जो बना हुआ है। और इधर 3 दिन से भोपाल और विदिशा में भारी बारिश हो रही है। इससे बेतवा नदी में उफान आ गया है। बेतवा स्थानीय गंज और बर्रीघाट पुल के ऊपर करीब 2 से 3 फीट तक बह रही है। गुरुवार को इसी तेज बहाव में बाइक पर सवार भाई बहन गिर गए, लेकिन महिला ने मौत के सामने घुटने नहीं टेके। लड़ती रही, 14 घंटे तक संघर्ष किया। निर्माणाधीन पुल के सरिये को पकड़कर 14 घंटे तक नदी में वो बनी रही। फिर उसे लोगों ने देखा और बचाया। आपको बता दें कि गुरुवार को जब महिला पुल से गिरी थी तो महिला को बचाने के लिए एक टीम ने कोशिश भी की। उस समय तेज बहाव में मोटरबोट पलट गई थी, जिसमें 5 होमगार्ड के जवान तेज बहाव में बहने लगे। उन्होंने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद महिला लापता हो गई थी और अब महिला बचा ली गई है। और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां शुक्रवार रात न्यायधानी में जमकर बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। सिरगिट्टी के कई क्षेत्रों में जल भराव भी हो गया। अब महिमानगर, आदर्श नगर, भवानी नगर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। पुराना बस स्टैंड, रेलवे अंडरब्रिज सहित कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। स्कूल, मकान, सड़क, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। घरों में कैद रहने के लिए लोग मजबूर हो गए। निगम के दावों की भी पोल खुलती नजर आई है। पानी निकासी नहीं होने से जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। सरकंडा, तोरवा क्षेत्र में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। धमनी, कदर सेवार, चकर भाटा सहित कई गांव का बिलासपुर शहर से संपर्क टूट गया है। तिफरा पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है। रात हुई जमकर बारिश से पूरा शहर जो है वो पानी पानी हो चुका है। ये नज़ारा मन्ना डोल इलाके का है, तिफरा के वार्ड क्रमांक 8 का है। और ये कोई नदी तालाब नहीं है, बल्कि सिरगिट्टी की तरफ जाने वाली सड़क है। और सड़क पर देख सकते हैं एक नाला बना हुआ है, उस पर पानी करीब 4 से 5 फीट ऊपर बह रहा है। उस तरफ के लोगों का संपर्क करीब टूटा हुआ है। सिरगिट्टी और इसके अलावा मन्ना डोल और दूसरे क्षेत्र लगते हैं, उन जगहों पर पूरा पानी पानी है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर बताएं, कौन सा रास्ता है और कब से पानी है? ये सिरगिट्टी बन्ना चौक जाने वाली रास्ता है। 8 नंबर वार्ड पड़ता है यहाँ का। अच्छा। और ये क्या है, हर साल यहाँ का जो पानी है ऐसे ही आ जाता है। 10 फीट ऊपर पानी चल रहा है पुल से। अच्छा। और सामने वाला भी जो रोड है वहाँ भी, यहाँ तो हम लोग का घर भी डूब गया है यहाँ। तो ये स्थिति है कि 10 फीट ऊपर पानी जो है वो पुल के बह रहा है। जाहिर सी बात है कि उस तरफ का जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद है। और जो कुछ लोग आना जाना कर भी रहे हैं वो ट्यूब के सहारे कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरा मोल रहे हैं। कभी कमोवेश इसी तरह की स्थिति, चाहे वो सरकंडा हो, तोरवा इलाका हो, शहर के महिमा विहार कॉलोनी हो, इन तमाम जगहों पर जो है वो पानी पानी है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लोग रत जगह करने को मजबूर हैं। और बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम हो या फिर नगर निगम की टीम हो, ये सभी मौके से नदारत हैं। जिम्मेदार तो ये कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है और इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता है। देख सकते हैं, हम उस तरफ का नज़ारा दिखाएंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो नज़ारा दिखाएं। देखिए, लोग ट्यूब के सहारे जो है वो इस बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे जनजीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहाल हो चुका है। लगातार पानी गिर रहा है। शहर के बहुत सारे इलाके जो निचली बस्ती में है ख़ास तौर पर, वहाँ पर पूरा पानी पानी है। और ये जो नाला जिसमें पानी बह रहा है, इसी तरह के और भी शहर में कई नदी और नाले हैं, उनमें इसी तरह का पानी जो है वो बहाव तेज है। लोग खतरे को मोल लेकर के नदी और नाले पार कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि जिम्मेदार जो है वो पूरी तरह से खामोश हैं और प्राकृतिक आपदा का बहाना करके पल्ला झाड़ रहे हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सीएम हाउस में मुलाकात के दौरान दोनों के बीच पर्यटन संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भोपाल में केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी का हृदय से स्वागत करता हूं। भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी में 15 अगस्त को छोड़े जाएंगे 306 कैदी। रेप और देशद्रोह के आरोपियों को नहीं मिलेगी सजा में छूट। सजा में छूट पाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या हत्या के आरोपियों की है। हत्या के आरोपी कैदी की संख्या 251 है और हर साल 15 अगस्त को सजा में छूट दी जाती है। अच्छे आचरण के चलते सजा में ये छूट दी जाती है। और एक और बड़ी खबर भोपाल से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनें रद्द हो गई हैं। मेंटेनेंस ने रेलवे का शेड्यूल बिगाड़ दिया है। नागपुर मंडल में इंटरलॉकिंग का काम होने से ट्रेनें रद्द हुई हैं। त्योहार के सीजन में आम यात्रियों को भी परेशानी हो रही है।